Hey everyone, today we will discuss about the chapter 9 as heredity and evolution. This chapter is belongs to from reproductive system because heredity is अनुवांशिकता जो कि हमें कहाँ से मिलती है, पेरेंट से मिलती है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को. ट्रांसफर ऑफ ट्रेड, व्हाट इज हेरिडिटी एक्चुअल? हेरिडिटी इज अनुवांशिकता जो हमें अपने पेरेंट से मिली है. इवोल्यूशन इज गुण धर्म जो गुण उनके हमें मिले हैं. तो हेरिडिटी की जो सिंपल वो बनेगी डेफिनेशन, वो क्या बनेगी? हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स. अब यहाँ पॉइंट अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रेड्स. ट्रेड्स क्या हमें जो अपने पेरेंट्स से हमें मिले हैं यानी कि जो लक्षण, अगर कोई भी वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद पेरेंट्स और मदर के मिलन के बाद जो न्यू बेबी बोर्न होगा उसके अंदर जो लक्षण दिखेंगे मम्मी और पापा के जैसे, उनको क्या बोला जाएगा? ट्रेड्स. तो मदर और फादर के गैमेटेज को मिलके जब कोई नया जायटे प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो भी ट्रेड्स, जो लक्षण हमें पेरेंट्स के दिखाई देंगे उनको क्या बोला जाएगा? ट्रेड्स बोला जाएगा. तो द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स from one generation to second generation, from one generation to second generation, जो लक्षण हमें दूसरी जनरेशन के अंदर दिखाई देंगे वो क्या होंगे? ट्रेड्स होंगे. उन्हीं को क्या बोला जाएगा? हेरिडिटी बोला जाएगा. तो हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड्स इज लक्षण. ट्रेड्स को क्या बोला जाएगा? लक्षण. तो द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होंगे उनको क्या बोला जाएगा? दिस इज हेरिडिटी और सेम इवोल्यूशन, क्योंकि वो क्या होगा? गुण धर्म जो दूसरी जनरेशन के अंदर जाएंगे. मान लिया किसी पेरेंट्स में कोई ऐसी हैबिट है, सेम हैबिट अगर बच्चे में भी चली जाएगी तो वो उसका क्या होगा? इवोल्यूशन होगा. लेकिन उसका भी अगर आगे में भी होगा तो उसमें कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, तो उन चेंजेस को क्या बोला जाएगा? इवोल्यूशन. अब बात आती है, मान लिया यहाँ फर्स्ट जनरेशन हमारी है, ये हमारा मान लिया पेरेंटल हो गया. ये क्या है? पेरेंटल. इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी. फर्स्ट जनरेशन. इसकी जो सेकंड जनरेशन आएगी वो यहाँ, ये क्या बन गई? सेकंड जनरेशन. दिस इज फर्स्ट जनरेशन. तो पेरेंटल से जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसके अंदर इसके कुछ न कुछ ट्रेड्स जरूर शो होंगे, और यहाँ से जो सेकंड पे आई है उसके अंदर भी कुछ जरूर शो होंगे. अब बात आती है कि डीएनए की. डीएनए कॉपिंग क्या होगा? जब पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर यानी कि पेरेंट सिस्टम के अंदर जो पेरेंटल है हमारा, उसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है चीज, मान लिया पेरेंट्स का सेकंड जनरेशन के अंदर थोड़ा बहुत गया, क्या ट्रेड गया? कुछ ट्रेड्स गए. उसके बाद सेकंड में कुछ और गए. लेकिन डीएनए कॉपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन होता है एक किसका? पेरेंट्स का और मदर का अपने बेबी के साथ. तो ये डीएनए कॉपिंग जब बनता है तो इसके अंदर जब ये प्रिंट होता है डीएनए, इसके अंदर कुछ एरर्स आ जाती हैं. सम एरर्स आर अकर इन डीएनए कॉपिंग. जब डीएनए कॉपिंग के अंदर कुछ एरर्स आ जाएंगे तो वो क्या होंगे? अगली जनरेशन तक जाते जाते वो एरर किसमें चेंज हो जाएंगे? वेरिएशन में, यानी कि डिफरेंट में. क्योंकि हमेशा ही सारी जनरेशन जो है वो सेम नहीं जा सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ वेरिएशन यानी कि चेंजेस आएंगे. जब फर्स्ट जनरेशन से लेके ऐसे ही कंटिन्यू, मान लिया 500 जनरेशन यहाँ हमारी आ गई हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारी आई है वो 500 जनरेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं होगी. तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? दिस इज वेरिएशन यानी कि चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू 1000 जनरेशन. जब 1000 जनरेशन पीढ़ियां चली जाएंगी तो वहां क्या हो जाएगा? एक चेंज आना शुरू हो जाएगा. वो फर्स्ट जनरेशन से मैच नहीं होंगे उनके लक्षण यानी कि ट्रेड्स, तो वो क्या होगा? वेरिएशन यानी कि चेंजेस होंगे. ठीक है. अब उसके बाद बात आती है कि कुछ ट्रेड्स तो हमें इनहेरिटेड भी मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता ही जो हमें पेरेंट्स से मिली है, विरासत में कोई चीज मिली है. इनहेरिटेंस इज विरासत. जो सिंपल सी टर्म है पहले उनको समझो. हेरिडिटी इज अनुवांशिकता, इनहेरिटेंस सेम, हेरिडिटी क्या? विरासत में कोई चीज हमें अपने पेरेंट्स से मिली है. उसके बाद इवोल्यूशन यानी कि जो डीएनए कॉपिंग फर्स्ट जनरेशन से 1000 जनरेशन तक जाते जाते चेंज हो जाती है. डीएनए कॉपिंग यानी कि ट्रेड्स
उसके डिफरेंट हो जाते हैं, दिस इज वेरिएशन। ठीक है, अब बात आती है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो किस तरीके से बॉडी के अंदर किस किस टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारा जो ट्रेड होगा, ट्रेड्स की जो टाइप है वो क्या है, फर्स्ट टाइप इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड ट्रेड का मतलब होगा कि जो चीज हमें कहां से मिली है, पेरेंट्स से मिली है। कहां से मिली है, पेरेंट्स से मिली है। जो हमारा जनरेशन होगा उसको प्रोजेनी बोला जाएगा, प्रोजेनी, या फिर इसको ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग। जो फर्स्ट जनरेशन, जो पेरेंट की फर्स्ट जनरेशन होगी, प्रोगेनी। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट आया इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो हमें क्या मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। ये तो हमारे जो एक्चुअल हमें मिले हैं बोर्न के टाइम पे, बर्थ के टाइम से जो ट्रेड्स मिले हैं वो है। दूसरा आता है इसके अंदर इनहेरिटेड के बाद एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो हमने अपने फिजिकल वर्क से किए हैं। जैसे कोई पेरेंट्स अगर पतला है तो उसके बच्चे अपने खुद के वर्कआउट से क्या हो जाएंगे, फैट बढ़ा लेंगे, और या फिर कोई छोटा है अपना कुछ वर्किंग करके क्या हो जाएगा, उसकी हाइट निकल जाती है। ऐसा कुछ भी अगर बॉडी में फिजिकल चेंजेस होगा उसको बोला जाएगा एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि जो लक्षण हमने गेन किए हैं खुद से। ये तो खुद से, एक्वायर्ड तो खुद से करना, स्वयं। और जो इनहेरिटेड होगा वो क्या बनेगा, जो हमें पेरेंट्स से मिला। अंडरस्टैंड। वेरिएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, रिपीट, तो क्या हो जाएगा वहां पे 500 जनरेशन जब आ जाएगी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, फर्स्ट जनरेशन से लेके 500 जनरेशन तक। तो उस चेंजेस को क्या बोला जाएगा, वेरिएशन बोला जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये तो थी बेसिक सी बातें यहाँ पे। अब बात आती है कि जो हेरिडिटी होती है वो क्या क्या किस किस फॉर्म में हमें मिलती है। इस चीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि गीगर मेंडल ने किया था। उसने क्या बोला कि जब अगर कोई पेरेंट्स लंबा है या मदर लंबी है तो बच्चे छोटे क्यों होते हैं, या फिर जैसे किसी पेरेंट्स की आईज का कलर ब्लैक है, मदर का कलर ब्राउन है, तो बेबी का ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर क्यों नहीं है, या फिर दोनों का ब्लैक है तो बेबी का ब्राउन क्यों है। इस तरीके से जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, इस चीज के ऊपर जो गीगर मेंडल है उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो कौन था, गीगर मेंडल एक्सपेरिमेंट, गीगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या लिया, अगर ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करता, क्योंकि इसको बहुत सारी क्या देखनी है, जनरेशन देखनी है। अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या करता, एक्सपेरिमेंट करता, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो उसने कुछ ऐसा चूज किया जिसकी लाइफ क्या हो, शॉर्ट हो, जिसकी लाइफ शॉर्ट हो। कुछ ऐसा हमने क्या लिया, ग्रीन पी, गार्डन पी लिया इसने, यानी कि मटर का पेड़, जिसकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। इस वजह से वो उसकी क्या कर पाएगा, बहुत सारी जनरेशंस को ऑब्जर्व कर पाएगा कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो किस तरीके से आगे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे इसने लिया कौन सा पेड़, गार्डन पी, गार्डन पी का इसने पेड़ लिया। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, तो ये इसकी क्या देख पाएगा, जनरेशंस को ऑब्जर्व कर पाएगा, जनरेशंस को ऑब्जर्व कर पाएगा। अब बात आती है कि जो ये पी का प्लांट है इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें, जैसे पेरेंट्स अगर लंबा है, जैसे हमने ह्यूमन बींग्स का ले लिया, मान लो ह्यूमन बींग्स है, पेरेंट्स अगर लंबा है, मदर अगर छोटी है, दो ही चीजें बच्चे में आ सकती है, या तो वो लंबा होगा या फिर वो छोटा होगा। तो पी को लेके भी क्या आ सकता है, जो पी के पास कुछ भी ट्रेड्स है, अपने पी के जो ट्रेड्स है वो क्या क्या है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती है। एक तो जो पी की हाइट है, पी की क्या है, हाइट है, वो या तो टॉल हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है। दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास है। नेक्स्ट जनरेशन की क्या होगी, या तो टॉल होगी या फिर शॉर्ट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब जो कलर है पी का जो कलर है
वो क्या हो सकता है, या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। पी के जो फ्लावर का कलर है वो क्या होगा, या तो व्हाइट हो सकता है या फिर पर्पल हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है हर चीज के लिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा कि जो पी का ट्रेड है उसमें जब कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी या तो वो टॉल होगी या वो शॉर्ट होगी। जो कलर है वो या तो येलो होगा या फिर क्या होगा, ग्रीन होगा। फ्लावर का कलर भी चेंजेस आ सकता है कुछ भी। अब वो चेंजेस किस किस वजह से आते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल लेते हैं। ये मोनोहाइब्रिड का मतलब होगा जब हमने उसका सिर्फ एक ट्रेट लिया है, यानी कि उसकी हाइट ली है। जब हाइट लेंगे, मोनोहाइब्रिड इज व्हेन वन सिंगल ट्रेट इज फाउंड। क्या होगा, जब सिर्फ एक सिंगल ट्रेट, यानी कि सिंगल ट्रेट का मतलब सिर्फ एक ही लक्षण हम जनरेशन में ऑब्जर्व करते जाएंगे कि वो कैसा होगा। तो यहां हम ले लेते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स वन, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, हमने ले लिया सिर्फ एक चीज जो कि क्या है, या तो प्लांट क्या हो, टॉल हो, हाइट को ले लिया। लेट अस अज्यूम या तो प्लांट टॉल होगा या फिर शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट को हमने लिख लिया स्मॉल टी से। या तो क्या होगा, टॉल, इसको ड्वार्फ भी बोला जाता है, आप सिंपल फॉर्म में शॉर्ट ले लो इसको, ठीक है। या तो वो प्लांट टॉल होगा या फिर वो प्लांट शॉर्ट होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हाइट के अंदर या तो शॉर्ट होगा या टॉल होगा, दो ही बातें हैं। अब हमने यहाँ ले लिया कि जो प्लांट है या टॉल है या शॉर्ट है। तो जो हमारे पास अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, फिनो और जीनो। फिनो यानी कि हमारे क्या होंगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी उसको मिले हैं जनरेशन को नेक्स्ट को। अब वो फिजिकल चेंज जो आया है वो टॉल आया है या फिर वो शॉर्ट आया है, वो किस वजह से आया है। टॉल आया है तो हमने क्या लिया, जीन इसके क्या बनेंगे, किस रीजन से टॉल आया, जब कैपिटल टी होगा तो दो ये हमारे बन गए। शॉर्ट किस रीजन से आएगा, जब स्मॉल टी आ जाएंगे। एक इसके अंदर एक और आता है हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। ये भी देख लो एक बार, जब हमारे जीन क्या होंगे, सेम होंगे। जब हमारे जीन क्या होंगे, सेम होंगे। और जब हमारे जीन एक क्या हो, टॉल हो जाए और एक शॉर्ट हो जाए, अलग अलग होंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमो इज सेम एंड हेटेरो इज डिफरेंट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जब हमारे जो जीन होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। वो बेस है किस जीन के ऊपर बेस्ड है क्या, फिनोटाइप, यानी कि जो एक्चुअल में उसका सोल्यूशन निकलेगा कि वो टॉल हुआ है या फिर लंबा शॉर्ट हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई कि जो जीन की वजह से उसकी हाइट को मेजर किया जाएगा वो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। और जिसको जो चेंज आएगा, फिजिकल चेंज, उसको क्या बोला जाएगा, फिनोटाइप बोला जाएगा। तो हमने यहां ले लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टू टाइप्स के ले लिए। एक तो क्या हो गया, कैपिटल टी, और दूसरा स्मॉल टी, यानी कि टॉल के लिए और शॉर्ट के लिए। उसके बाद हमने लिया, जब इसका इसके साथ मिक्सचर होगा, मिक्सचर होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं वो डिपेंड करता है। मिक्सचर, कैपिटल टी को तुमने इस टी के साथ जोड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी को इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट को दोनों से मल्टीप्लाई, अब सेकंड को दोनों से मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये हमारे क्या बन गए कि जो जो हमारी वैल्यूज आएंगी, जो हमारी क्या आएंगी, रिलेशन आएगा कि वो किस तरीके से पेरेंट से जो जनरेशन है वो किसके अंदर गई है, प्रोगेनी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर गई है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बने वो क्या बने, टी जी। अब एक और बात आती है कि जो ये फर्स्ट जो कैपिटल वाला टी होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने बताया था कि जैसे टॉल है और शॉर्ट है, पी की जैसे हमने हाइट मेजर की है, टॉल एंड शॉर्ट, तो जो टॉल वाली फॉर्म होगी वो हमेशा हावी होगी किसके ऊपर, शॉर्ट वाली के ऊपर। तो जब शॉर्ट और टॉल दो चीजें आएंगी तो वहां हम हमेशा टॉल को लेंगे। तो जिस जिस पोर्शन के अंदर क्या आया है, टॉल आया है, तो ये क्या बन जाएंगे, सारे टॉल बन जाएंगे। तो कैपिटल टी इज टॉल, इसके अंदर भी कैपिटल टी इज टॉल, इसके अंदर भी कैपिटल टी इज टॉल, तो ये क्या बन जाएंगे, सारे
टॉल बन जाएंगे। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा तो उसको टॉल, और एक स्मॉल, दोनों स्मॉल टी शॉर्ट, एंड फर्स्ट शॉर्ट सेकंड टॉल इज टॉल, तो ये भी क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। ये तो है मोनोहाइब्रिड के केसेस में, जब हमने इसको सिर्फ एक चीज लिया है तो ये केसेस बनेंगे कि वो क्या बन जाएंगे, शॉर्ट बन जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो डबल के लिए यानी कि डाई हाइब्रिड के लिए जब हम लेंगे, ये तो हमने मोनोहाइब्रिड के लिया। डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, एक तो तुमने उसको क्या ले लिया, लेंथ ले ली यानी कि हाइट ली है जो टॉल, एक दूसरा हम उसका क्या ले लेते हैं, या तो तुम कलर ले लो उसका या फिर कोई फ्लावर का कलर ले लो। मान लिया हमने यहाँ पे एक तो इसकी हाइट मेजर की है, जब दो चीजें यानी कि दो ट्रेड्स हम लेते हैं, ट्रेड्स मतलब लक्षण, किसी भी प्लांट के हमने किसी भी पेरेंट के क्या लिए, दो लक्षणों को लिया कि वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगे और क्या क्या बनेगा, रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इसके तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी दो ले लिए हमने डबल आर, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर दोनों। अब जो इस फॉर्म से निकल के आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी एंड यहाँ से क्या स्मॉल टी, यहाँ से क्या निकल सकता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब ये चीज देखनी है कि जो ये रिजल्ट बना है हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया, क्योंकि यहाँ से जो बड़ा होगा वो हमेशा आएगा कैपिटल टी, एक छोटा आ सकता है स्मॉल टी, और यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सिर्फ ये दो चीजें ही तो है जो सिर्फ क्या हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं। अब इनको देखने का कि सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ कोई एक टेबल बना लो, इनको मैं यहाँ ले लेती हूँ। अब इसका क्या क्या हो सकता है, ये देखो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या क्या होगा, कैपिटल टी किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये चार जो केसेस है वो यहां से निकले हैं कि किस तरीके से हमारे, अब जैसे इसके अंदर क्या है, दोनों चीज कैपिटल आई है, दोनों ट्रेड कैपिटल, दोनों एक ट्रेड कैपिटल एक ट्रेड शॉर्ट, एक क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे, एक शॉर्ट एक कैपिटल, दोनों क्या है यहाँ पे शॉर्ट, यानी कि दोनों गुण सेम आ गए या फिर दोनों अलग आए हैं। अब देखो यहां हमने लिया सबसे पहले कैपिटल टी कैपिटल आर टी आर, और यहाँ टी आर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम चीज यहाँ, क्योंकि सेकंड जनरेशन के लिए भी देखना है हमें। टी आर टी स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल टी आर। देखो यहीं तक देख लो, अगर मान लिया हमने तीन लिए तो इसके साथ जब तुम करते हो तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आर। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा सबका, वो क्या शो कर देगा कि वो जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टोल होगा या फिर उसके किसी फ्लावर के कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहाँ से इन सब की क्या करते जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये सारे केसेस क्या आ जाएंगे, टोटल यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे कि किस तरीके से जो डाई हाइब्रिड है, उस डाई हाइब्रिड का मतलब है जब हमने टू ट्रेड्स लिए हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रेड्स किस तरीके से जाते हैं, कंप्लीट जाते हैं या फिर डिफरेंट जाते हैं। और जो मोनो हाइब्रिड है उसके अंदर जब सिंगल क्या लिया हमने, ट्रेड लिया, सिंगल ट्रेड का मतलब क्या, सिर्फ एक ही लक्षण दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अंडरस्टैंड। ये हमने स्टडी किया मोनोहाइब्रिड के बारे में और डाई हाइब्रिड के बारे में। जब यानी कि सिंपल एक करेक्टर जब पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो वहां क्या क्या उसके कॉपी होते हैं, यानी कि क्या क्या डीएनए कॉपिंग होती है और क्या उसके अंदर वेरिएशन आता है। डी हाइब्रिड का एक एग्जांपल और लेके दिखाती हूँ। मान लिया हमने यहाँ लिया
जो गार्डन पी का हमने प्लांट लिया था किस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मान लिया हमने उसका यहाँ ले लिया जो पी की जो क्या होती है, हाइट होती है, हाइट के लिए हम ले रहे हैं कैपिटल टी, तो टॉल के लिए, स्मॉल टी किस चीज के लिए, ड्वार्फ के लिए, ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट के लिए। उसके बाद पी की हम एक चीज और ले लेते हैं, शेप, शेप हम किसके लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए एंड स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, रिंकल्ड शेप, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे क्या बनते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रेट, जो ट्रेट्स होंगे, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, वो कितने जाते हैं और कितने रह जाते हैं, क्या वहां पे वेरिएशन आता है। अब हमने जो पी प्लांट लिया है उसकी हाइट ले ली है कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, और जो हमने शेप ली है पी की, राउंड हो सकती है या फिर रिंकल्ड हो सकती है। अब यहां देख लेंगे इसका, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर किस चीज के लिए लिया गया, टॉल के लिए और राउंड के लिए। तो हमने इसको क्या लिया है, हाइट के लिए, और इसको किस चीज के लिया गया है, शेप के लिए लिया गया है। तो इसकी क्या क्या पोजीशन बन सकती है, यहां से कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर की जो टॉल होगा वो या तो जो हाइट होगी तो टॉल होगी, या शॉर्ट होगी, या राउंड होगी, फिर या रिंकल्ड होगी। तो इस तरीके से जो हमारे निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे, यहां से इन दोनों में से क्या निकला, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां से क्या निकला, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जो अगली जनरेशन में जाएंगे, मान लिया ये हमारा कोई क्या है, पेरेंटल है, यहां से जो क्या आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ ट्रांसफर होंगी कि अगर वो लंबा है तो बच्चे भी उसके क्या हो, लंबे हो, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी टॉल हो, या फिर उसकी शेप अगर राउंड है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन की जो शेप है वो भी क्या हो, राउंड हो। अब यहाँ देखो ये ले लिया हमने, इसके बाद जो इसका सेकेंड जनरेशन आएगा, ये फर्स्ट जनरेशन के लिए सेकेंड जनरेशन जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, सेकेंड जनरेशन के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी यानी कि टॉल के लिए, कैपिटल आर राउंड के लिए, ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, और क्या केसेस बन सकते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल, स्मॉल आर कैपिटल टी एंड स्मॉल आर कैपिटल टी एंड एक और कौन सा रह गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी। ये चारों, ये चार जो फॉर्म है इसकी कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, स्मॉल टी स्मॉल आर, एक शायद स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों क्या स्मॉल हैं, जब क्या होगा, रिंकल्ड होगा और शॉर्ट होगा। तो टी आर आर टी ये क्या बन गए, ये किस चीज के लिए, राउंड के लिए, टॉल के लिए, इसमें भी टॉल, इसमें भी टॉल, और रिंकल्ड, और इसमें क्या होगा, शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ और रिंकल्ड होगा। अब सेम चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, ये एक तो फर्स्ट जनरेशन की हो गई, एक सेकेंड जनरेशन की। अब जो थर्ड जनरेशन में ट्रांसफर करेगा वो क्या कितना बनेगा, अब यहां से फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी सेकेंड जनरेशन, इसको लिख लो टी आर, टी स्मॉल आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। अब यहां से जब हम इसके साथ इसको लेके जाएंगे तो कैपिटल टी डबल, कैपिटल आर डबल। अब यहां से जब इसके साथ लेके चलेंगे टी टी आर आर, अब इसके साथ करेंगे क्या बन जाएगा, टी कैपिटल टी आर आर, सेम बन जाएगा। अब यहां इसके साथ करेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसकी इस जनरेशन के साथ करेंगे कैपिटल टी, तो टू क्या होगा, टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर, आर एंड आर, तो ये बन गया। इस तरीके से हम सारे क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल आर, यानी कि क्या बन गया, यहाँ पे टॉल बना, लेकिन कैसा बना, रिंकल्ड बना, क्योंकि स्मॉल आर दोनों किस चीज के लिए हैं, रिंकल्ड के लिए हैं। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है
इस वाली जनरेशन का इस जनरेशन के साथ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। तो ये भी क्या बना, टोन और रिंकल। इस तरीके से हमारा सारा कंप्लीट यहाँ हो जाएगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर गई है। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले बताया वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन क्या होता है, अब वो डिपेंड करता है वेरिएशन कि वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो होती हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। मान लिया, हमने लिया कि ये हमारा कोई एक पेरेंट है, यहाँ से जितने भी फर्स्ट जनरेशन के अंदर गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो ट्रेट्स होते हैं सेकेंड जनरेशन के, फिर सेकेंड जनरेशन के अंदर गए, फिर थर्ड जनरेशन के अंदर गए, ऐसे करके ये 1000 जनरेशंस कंप्लीट हो गई या 10,000 जनरेशंस कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी ट्रेट्स आए हैं वो फिर सेकंड से जो फर्स्ट से जो सेकंड में ट्रांसफर हुए हैं, सेकंड से जो थर्ड में ट्रांसफर हुए हैं। तो थर्ड यानी कि 1000 जनरेशन कंप्लीट होने के बाद उनके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। डीएनए में जब एरर आ जाता है तो फर्स्ट जनरेशन से लेके 1000 जनरेशन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो वो जो बिग डिफरेंसेस क्रिएट होंगे दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। उनको क्या बोला जाएगा, वेरिएशन। तो ये प्रोसेस इतना लॉन्ग होगा कि जो पेरेंट के ट्रेट हैं वो 1000 वाली जनरेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके को इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इवोल्यूशन। की जो गुण धर्म है हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब उसके बाद पॉइंट आता है स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन का क्या मतलब होता है कि किस रीजन की वजह से जो ट्रेट्स हैं, जो डीएनए कॉपिंग है वो किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। अब ये स्पेसिमेन डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि कोई चीज नेचुरल भी हो सकती है, नेचुरल ट्रेट भी जा सकते हैं, कि कोई प्रजाति जैसे कोई भी ब्रिटल है वो बच जाए किसकी वजह से, नेचुरल की वजह से। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट पेरेंट होता है, ठीक है, उसके बाद उसने अपने ट्रेड्स को फर्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट कर दिया, चले गए उससे। उसके बाद ये बात आती है कि जो मैनी जनरेशंस आती जाएंगी तो उनमें वेरिएशन होना भी एक एडवांटेज है, यानी कि चेंजेस आना भी एक एडवांटेज है। मान लिया कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, मान लिया ये एक पेरेंट है, ये अगर हॉट टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो इसके सारे ट्रेड्स अगर फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे सेम टू सेम, तो ये भी हॉट टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जो कि इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके अंदर क्या आ जाए, वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस आ जाएं। तो वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस की वजह से ये वाली जो फर्स्ट जनरेशन है ये हॉट में भी और कोल्ड में भी दोनों में एग्जिस्ट कर पाएगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन है यहाँ से भी कुछ चीजें सेकंड में जब गई है तो कुछ न कुछ वेरिएशन हुआ है। तो वेरिएशन भी अपने आप में क्या है, एडवांटेज है कि वो अपने सराउंडिंग जो भी एनवायरमेंट है उसमें एग्जिस्ट कर सके। ठीक है। अब जो स्पेसिमेन ये वेरिएशन होती है ये किस किस वजह से होती है, फर्स्ट हमारा है यहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि जो ह्यूमन मेड बनाता है उसकी वजह से। ह्यूमन मेड की वजह से भी क्या हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की वजह से भी वेरिएशन आ सकते हैं। और सेकंड जो हमारा यहाँ पे आएगा एक्सीडेंटल यानी कि एकदम से दुर्घटना भी, मतलब अचानक कोई भी चीज हो जाती है तो एक्सीडेंटल, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन आ सकते हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में। थर्ड यहाँ पे हमारा आता है कोई भी जब नेचुरल चेंजेस आते हैं यानी कि नेचुरल वेरिएशंस आते हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर। तो ये होते हैं स्पेसिमेन। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।